नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आते हुए दिख रही है अदानी ग्रुप के लिए और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे एज अ निवेशक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अदानी ग्रुप के लिए पूरी खबर है। देखिए, अदानी ग्रुप सुप्रीम कोर्ट का फैसला और हिंडनबर्ग का केस ये तो चल ही रहा है। यहाँ पे कोई अभी तक राहत है ही नहीं निवेशकों को। यहाँ तारीख पे तारीख आई जा रही है और बहुत जो आप लोग कमेंट कर रहे हो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट है जिन्हें पढ़कर मतलब मजा ही आ जाए, हंसी आ रही है दबा के। आप भी पढ़ेंगे कमेंट बॉक्स में। जब लास्ट मैंने आज सुप्रीम कोर्ट ने जो अगली तारीख दे दी है वो 13 अक्टूबर की हो गई है, यानी एक महीने और इंतजार करो। पहले 15 थी, सबसे पहले 24 अगस्त थी, फिर 29 अगस्त हुई, फिर 15 सितंबर, अभी 13 अक्टूबर हो चुकी है। तो ये तारीख चल रही है, कब केस की सुनवाई होगी, कब फाइनल आंसर आएगा वो तो पता नहीं है अभी किसी को भी। लेकिन यहाँ एक फ्रेश और ब्रेकिंग न्यूज जो आती हुई दिख रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे अदानी ग्रुप के लिए। पहले मैं आपको थोड़ा बेस क्लियर हो जाए इसके लिए कुछ बताना चाहूंगा। देखिए, अदानी ग्रुप पे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डेट का, कर्ज का। और ये भी जब हिंडनबर्ग ने केस करा था, हिंडनबर्ग ने जब अपनी पूरी रिपोर्ट निकाली थी तो इसको भी प्रॉपरली मेंशन किया था कि अदानी ग्रुप पे हैवी डेट है, ज्यादा डेट है और पे करने के लिए पैसा है ही नहीं। रिफाइनेंसिंग रिस्क है। अब ये रिफाइनेंसिंग रिस्क का क्या मतलब होता है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये बहुत स्टॉक, बहुत कंपनी में आपको मदद करेगी समझने के लिए। वेदांता में भी इस समय क्रेडिट रेटिंग्स ने रिफाइनेंसिंग रिस्क जारी कर रखी है। पहले आपको इसके लिए एक टर्म समझना होगा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। देखिए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज वो होती हैं जो कि कंपनियां, देश, इनमें क्या करती हैं, अपनी रेटिंग निकालती हैं ताकि बैंक वगैरह चेक कर सके कि इसको कितनी रेटिंग दे रखी है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने। सिंपल भाषा में बोला जाए तो हम लोग जब बैंक से क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं, लोन लेते हैं, तो हमारा सिविल स्कोर होता है जिसे देखकर बैंक चेक करती है भैया बंदा कैसा है, जेन्युइन है, पैसा देने में दिक्कत तो नहीं देगा। सेम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, अगर आपको क्रेडिट रेटिंग अच्छी मिली हुई है दैट मीन्स आपको कोई भी अच्छे से फाइनेंस कर सकता है और लो इंटरेस्ट रेट पे फाइनेंस करेगा। लेकिन अगर आपकी रेटिंग खराब है या फिर थोड़ी डाउनग्रेड है तो यहां आपको लोन मिलना पहले तो मुश्किल हो जाएगा, फाइनेंस पैसा मिलना मुश्किल हो जाएगा, और अगर कोई देगा तो वो हैवी इंटरेस्ट पे देगा। ये होती है सब कुछ चीजें। अब रिफाइनेंसिंग रिस्क क्या होती है? एक तो वही रेटिंग एजेंसी ने रेटिंग दे दी, अब किसी रेटिंग एजेंसी ने रेटिंग तो डाउनग्रेड कर दिया या फिर नीचे कर रखी है और ब्रैकेट में लिख दिया रिफाइनेंसिंग रिस्क है। इसका सिंपल सा लॉजिक होता है रिफाइनेंसिंग। इसको एक टर्म्स को समझिए। मान के चलो एक कंपनी है, कोई भी कंपनी है, मेरे को मान लो मैंने पर्सन ए से डेट ले रखा है, मान के चलो जो भी मान के 1 बिलियन का मैंने डेट ले रखा है, ठीक है जी। अब मेरे को इनको पैसा देने के लिए, मेरे पास तो पैसा है नहीं, मैंने इनसे पैसा ले लिया, ठीक है, इनसे पैसा लिया, इनको दे दिया। इनका समय आ रहा था तो इनको दे दिया, अब इनका समय अभी शुरू होगा। फॉर एग्जांपल मैंने इनसे जनवरी में पैसा लिया था कि मैं आपको अक्टूबर में वापस कर दूंगा, तो अक्टूबर आ रहा है तो मेरे को पैसा है नहीं तो देना है। अब मैं इनसे कहता हूँ भाई साहब आप 1 लाख रुपए, सॉरी 1 बिलियन दे दो मेरे को, आप 100 करोड़ रुपए दे दो। तो मैं क्या करूंगा, इनसे ले लूंगा, इन्हें दे दूंगा। इनके समय तक मैंने पैसा दे दिया, अब इनका मेरा अक्टूबर से शुरू हुआ तो मेरे को आगे देना होगा, जनवरी, मार्च, जो भी मेरा टाइम फ्रेम होगा, ठीक है। ये होती है रिफाइनेंसिंग। उनसे लिया, उन्हें दे दिया। अब यार रिफाइनेंसिंग रिस्क हो जाए दैट मींस मेरे को जो मैं दूसरे बंदे से लेने जा रहा हूँ उसको देने के लिए, वो कहेगा यार ये तो इन पे पैसा है ही नहीं है, तो इधर उधर करता रहता है, अगली बार ये मेरे को देने के लिए किसी और से मांगेगा, क्या पता रिफाइनेंस हो ना हो, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें होती है। अब अदानी ग्रुप के ऊपर क्या है, रिफाइनेंसिंग रिस्क है इस समय। ऐसे में अदानी ग्रुप की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट आ रही है। मैंने इतना टॉपिक आपको समझाया, 3 मिनट चले गए, किसी किसी को मजा आया होगा, किसी को इंटरेस्टिंग लगा होगा, कोई ये भी करा होगा भाई वीडियो शुरू नहीं हुई अभी तक, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी अगर आपको लगता है कि वीडियो ये काम की नहीं थी, मेरे को लगता है बहुत काम की चीजें मैंने अभी तक बताई आपको, तो उसके लिए मैं माफी भी चाहूंगा अगर किसी को ये लगा व्यर्थ टाइम गया आपका। तो अब बात करें अगर अदानी ग्रुप की, तो अदानी ग्रुप कह रहा है अदानी इन टॉक्स फॉर $3.5 बिलियन, one of top Asia loan this year. The Indian conglomerate backed by billionaire Gautam Adani has been in talks with lender for several months as it seeks to refinance as much as $3.8 billion worth of debt. लगभग $3.8 बिलियन का कर्ज के लिए, कर्ज चुकाने के लिए पैसे लेनदारों से कंटिन्यू पिछले कुछ महीनों से बातचीत चल रही है इनकी। कब मिलेगा, किससे होगी बात अभी तो पता नहीं है, लेकिन होगी जरूर। अब बात करें क्यों चाहिए इन्हें पैसा, तो आप सभी को पता है डेट है, और इन्होंने डेट लिया था जो एक्विजिशन किया था ना अंबुजा सीमेंट एसीसी का, उसके पैसे चुकाने के लिए। देखिए क्लियरली मेंशन भी, और ये पूरा आर्टिकल आप मनी कंट्रोल पे, पूरा आर्टिकल मिंट पे, पूरा आर्टिकल इकोनॉमिक टाइम्स पे जाके इजीली पढ़ सकते हैं। Banks are likely to refinance a total of $3.5 billion according to people familiar with the matter who asked not to be named because the matter is private. Adani would repay
एटलीस्ट $300 million ऑन द ओरिजिनल अंबुजा फैसिलिटी दे सेड। तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट आते हुए दिखिए, लगभग टोटल डेट रिफाइनेंस हो सकता है $3.5 बिलियन का, और ये पूरी तरीके से अभी डिस्क्लोज नहीं हुई ये चीजें, क्योंकि जो ये बात है ये प्राइवेट है। बात की जाए, अदानी ग्रुप इज इन टॉक विद द बैंक टू रिफाइनेंस डेट टेकन ऑन द फंड ऑफ इट्स परचेज ऑफ अंबुजा सीमेंट लिमिटेड। अंबुजा सीमेंट के लिए जब खरीदा था तो उसके लिए जो डेट लिया था उसको रिफाइनेंस करने के लिए बात चल रही है यहाँ पे, विद द लेंडर्स डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज इन व्हाट वुड बी वन ऑफ एशियाज लार्जेस्ट सिंडिकेट लोन डील्स ऑफ द ईयर। तो ये सबसे बड़ी डील भी हो सकती है अगर ऐसा कुछ होता है तो लोन के मामले में। द इंडियन कॉन्ग्लोमरेट बैक्ड बाय बिलियनियर गौतम अदानी हैज बीन इन टॉक विद लेंडर सेवरल मंथ एट इज टू रिफाइनेंस एज मच एज $3.8 बिलियन वर्थ डेट टेकन फॉर इट्स अंबुजा एक्विजिशन। डीएसबी ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड, फर्स्ट अबू धाबी बैंक, मिजुहू फाइनेंस ग्रुप, मित्सुबी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप इंक, सुमिटोमो मित्सुई बैंक कॉर्प वुड ईच लैंड अबाउट 400 मिलियन। ये सब मिलके 400, ये सब मिलकर नहीं, ये सब अलग अलग $400 मिलियन के करीब देंगे, जिससे टोटल जो निकल के आएगा वो इतना निकल के आएगा, और ये सबसे बड़ी डील हो सकती है अगर ऐसा कुछ होता है तो। बट एक चीज जो हमें समझनी है, अगर ये पैसा मिला अदानी ग्रुप को बहुत बड़ा फायदा, रिलीफ मिलेगा, क्योंकि ये डेट चुका देंगे तो एक अपने आप में बड़ा होगा कि भैया डेट पे कर पा रही है कंपनी, रिफाइनेंस हो गया, फिर धीरे 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 करके जिनसे लिया है उनको भी देंगे। हालांकि डेट को देने के लिए डेट ही ले रहे हैं, ये ऐसा कुछ नहीं कि अपने पास से कहीं से निकाल लिया। ये प्रॉपर मेरी तरफ से एक जानकारी थी। बाकी आपको जो भी चीजें समझ में नहीं आ पाई हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। इसके बाद जो मैं लास्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें दोबारा से टॉपिक को डिस्कस करूंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। होप आपको सारी चीजें समझ और पसंद होना होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।